परीक्षा जल्दी कराने के चक्कर में विद्यार्थियों पर बड़ा बोझ, 12 दिन में ही समाप्त होंगे एग्जाम। यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं की समय सारणी बृहस्पतिवार को जारी कर दी है। बोर्ड की तरफ से जारी परीक्षा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उस कथन की छाप दिख रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्दी परीक्षा जल्दी परिणाम और 12वीं की परीक्षा जल्दी खत्म करने की तैयारी की है, लेकिन इससे परीक्षार्थियों पर मानसिक दबाव बनना लगभग तय है। हालांकि बोर्ड इसको लेकर अलग ही दलील देने में जुटा है। बोर्ड परीक्षाओं का नाम लेते ही परीक्षार्थियों की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। परीक्षा की तिथियां नजदीक आने के साथ ही मानसिक दबाव तेजी से बढ़ता है। कई बार इस मानसिक दबाव का असर उनके परीक्षा परिणाम पर भी साफ दिखता है। कम अंक आने पर विद्यार्थी अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ मानक के हिसाब से अंतर परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए बेहतर होता है। हालांकि यूपी बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा को भी इस बार 12 दिनों में ही खत्म करने की तैयारी की है। पिछले वर्ष 12वीं की परीक्षा 14 दिन में पूरी हुई थी। उस समय भी परीक्षाओं में अंतर न होने से परीक्षार्थी तनाव में थे। इसके बाद भी परीक्षा जल्दी खत्म हो, इसके लिए बोर्ड ने परीक्षाओं के बीच के अंतर को कम कर दिया है। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 2 पालियों में कराने की व्यवस्था की है। इसे लेकर परीक्षार्थियों का कहना है कि 2 परीक्षाओं के बीच में अंतर मिलने से तैयारी में आसानी रहती है, जबकि इस बार मुश्किल होगी। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का पहला अनुभव होता है। ऐसे में उन पर 12वीं के छात्रों के मुकाबले कम दबाव होता है। ऐसे में एक ही दिन में 2 मुख्य विषयों की परीक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं होंगी। बोर्ड परीक्षा इस बार 12 दिन में समाप्त हो रही है। जहां तक परीक्षा जल्द खत्म होने की बात है तो अधिक समय तक परीक्षा चलने से परीक्षार्थियों पर अधिक दबाव होता है। पहली पाली में परीक्षार्थियों को पिछले सालों के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अभी तक पहली पाली की परीक्षा सुबह 8 बजे होती थी, लेकिन इस बार बोर्ड ने इसमें राहत देते हुए आधा घंटा समय बढ़ा दिया है। यानी इस बार पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी।